ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदतां संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री नित्यानंद प्रभु की आराधना करता हूँ, जिनकी लंबी भुजाएं उनके घुटने तक पहुँचती हैं, जिनकी सुंदर अंग कांति पिघले हुए स्वर्ण की तरह चमकीले पीत वर्ण की है, जिनके लंबाकार नेत्र रक्त वर्ण के कमल पुष्पों के समान है। वे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण इस युग के धर्म तत्वों के रक्षक हैं और सभी जीवात्माओं के लिए दानशील हितैषी और भगवान के सर्वदयालु अवतार हैं। उन्होंने भगवान कृष्ण के पवित्र नामों के सामूहिक कीर्तन का शुभारंभ किया है। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का आज हम श्रवण करेंगे। चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग के जीवों के लिए उद्धारकर्ता के रूप में आए। हम देखते हैं कि भगवत गीता में हम देखते हैं, यहाँ बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा और भगवत गीता में वर्णित भगवान की श्री कृष्ण की शिक्षा में ज्यादा कोई अंतर नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा का व्यवहारिक आचरण दिखाया गया है। तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा का व्यवहारिक आचरण दिखाया गया है। और श्रीमद् भागवत गीता के अंत में भगवान श्री कृष्ण का आदेश यही है कि प्रत्येक जीव को उनके शरणागत होना चाहिए। श्री कृष्ण ऐसे शरणागत के योग क्षेम को तुरंत वहन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। योग क्षेमम वहाम्यम भगवान बोलते हैं गीता में। अपने अंश क्षीरोदशाई विष्णु के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सारे ब्रह्मांड का पालन कर ही रहे हैं, लेकिन यह पालन प्रत्यक्ष नहीं है। किंतु जब श्री भगवान कहते हैं कि वे अपने शुद्ध भक्तों के योगक्षेम का वहन करते हैं, तो वे वास्तव में इसका भार प्रत्यक्ष संभालते हैं। शुद्ध भक्त उसे कहते हैं जो सदा के लिए श्री भगवान के शरणागत हो जाए। तो हम देखते हैं भगवत गीता में भगवान बोलते हैं योगक्षेम वहाम्य हम। हम्म। तो शुद्ध भक्त उसे कहते हैं जो सदा के लिए श्री भगवान के शरणागत हो जाए। उसी प्रकार जैसे बालक है अपने माता पिता के अथवा पशु अपने स्वामी के शरणागत रहता है। तो एक छोटा सा बच्चा है, हाँ, वो सुबह उठता है, देखता है कि हमें जितनी भी आवश्यकताएं हैं अपने माता पिता के द्वारा पूरित हो रहा है। हाँ, छोटा बच्चा है जैसे, हाँ। और कोई पशु है, हाँ, तो वो भी अपने स्वामी के शरणागत होता है, हाँ। तो भगवत गीता में शरणागति की 6 अवस्थाएं बताई गई हैं। और भक्ति सामी सिंधु, उपदेशामृत, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ है जिसमें बताया गया शरणागति के 6 अवस्थाएं बताई गए हैं। पहला बताया गया है कि भक्ति के अनुकूल वस्तुओं को स्वीकार करना। देखिए, भक्ति जीवन में जब हम आते हैं ना, तो हमें समझना चाहिए कि हम क्या हमारे लिए
भक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए कौन सी वस्तु हमें लाभदायक है। उन अनुकूल वस्तुओं को हमें स्वीकार करना चाहिए। फिर दूसरा आता है भक्ति के प्रतिकूल वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। तो जो भक्ति जीवन में हम आगे बढ़े वो वस्तु हमें स्वीकार करना चाहिए, और भक्ति के लिए जो हमारे विघ्नकारी है उस प्रतिकूल वस्तु का हमें त्याग कर देना चाहिए। तीसरा आता है श्री भगवान के संरक्षण में अचल विश्वास। हमें विश्वास होना चाहिए कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। चौथा आता है एकमात्र भगवत किताब कृपा पर आश्रित रहना। तो हमें एकदम पूरा भरोसा होना चाहिए कि हम भगवान कृष्ण ही हमारे रक्षा करने वाले हैं। फिर पांचवा आता है श्री भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई स्वार्थ न रखना। जैसे भी हो हम पूरा तन्मयता के साथ उत्साह के साथ हम भगवान की सेवा में लगे रहें, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। फिर छठवा आता है सदा विनम्र और दीन भाव रखना। तो ये 6 लक्षण हैं शरणागति के। 6 लक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है हमें भक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए। श्री भगवान इन 6 निर्देशों के अनुसार प्रत्येक जीव को उनकी शरण में आने का आदेश देते हैं। तो जो 6 लक्षण हमने बताया है कि अनुकूल वस्तुओं का स्वीकार करना चाहिए जो भक्ति के अनुकूल हो, और भक्ति की जो प्रतिकूल हो उन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। भगवान में अचल विश्वास होना चाहिए। हाँ, उनके हम संरक्षण में हैं, हमें विश्वास होना चाहिए, और भगवान की कृपा पे हमेशा हमें आश्रित रहना चाहिए, और भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई स्वार्थ नहीं रखना चाहिए। सदा विनम्र भाव से दीन भाव रखना चाहिए। तो इन्हीं वस्तुओं को भगवान कृष्ण भगवत गीता में के माध्यम से हमें शरणागति के लिए आदेश करते हैं। लेकिन विश्व के तथाकथित विद्वान कहलाने वाले मूर्ख इन आदेशों को न समझकर जन साधारण से इन्हें अस्वीकार कर देने को कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, मन में सर्वदा मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो और मेरा पूजन करो। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो ये जो 9वां अध्याय है, हाँ, परम गुह्य ज्ञान, हाँ, भगवान बता रहे हैं, हाँ, मन मना भव मद भक्त, मेरे भक्त बन जाओ, मेरे चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो, मेरा पूजन करो। तो इस प्रकार पूर्ण रूप से मुझ में तन्मय होकर तुम मुझको प्राप्त ही करोगे। ये भगवत गीता के 6वें अध्याय के 34 नंबर श्लोक में भी बताया गया है। फिर भी तथाकथित विद्वान असुर जनता को भगवान श्री कृष्ण के स्थान पर निराकार, अव्यक्त, नित्य, अजन्मा तत्व की ओर लगाकर पथभ्रष्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का समाज जो है, हाँ, भगवान श्री कृष्ण के स्थान पर भगवान बोलते निराकार है, अव्यक्त है, हाँ, तो अलग अलग धारणा लोग लगाते पथभ्रष्ट कर रहे हैं। हाँ। देखिए जो भारत भूमि में जन्मा है राम और कृष्ण को बचपन से जानता है, हाँ, क्योंकि उनके बड़ों से शिक्षा मिला है, हाँ, कृष्णस्तु भगवान से हम, हाँ। लेकिन निराकारवादी मायावादी दार्शनिक यह स्वीकार नहीं करते हैं कि परम सत्य का अंतिम पहलू श्री भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व है। तो ये लोग क्या करते हैं, भगवान को अस्वीकार कर देते हैं। हाँ, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं। यदि कोई सूर्य को यथारूप समझना चाहता है तो सर्वप्रथम उसे सूर्य के बाहरी प्रकार का दर्शन करना होगा, फिर सूर्य मंडल का, और उसके बाद कहीं सूर्य मंडल में प्रवेश करने पर उसे सूर्य के अधिष्ठाता देवता का साक्षात्कार होगा। तो हमें जानना पड़ेगा भगवान एक व्यक्ति हैं, हाँ, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम जो है, हाँ, परमेश्वर हैं। यदि कोई भगवान को जानना चाहता है तो सबसे पहले सूर्य को यथारूप में समझना होगा। सूर्य को प्रकाश भारी दिखता प्रकाश है, फिर सूर्य मंडल के उसके बाहरी मंडल में प्रवेश करता है, फिर आगे देखेगा कि सूर्य के अधिष्ठाता देव हैं, हाँ, जिनका नाम विवस्वान है, गीता में बताया गया है। तो अल्प बुद्धि के कारण मायावादी दार्शनिक ब्रह्म ज्योति को लांग नहीं सकते, जो केवल सूर्य के प्रकाश के समान है। उपनिषदों ने पुष्टि की है कि देदीप्यमान जो ब्रह्म ज्योति के परे चले जाने पर ही वास्तव में श्री भगवान के व्यक्तित्व का साक्षात्कार हो सकता है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रजेदन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष आराधना की शिक्षा देते हैं।
तो भक्त रूप में भगवान चैतन्य महाप्रभु इसीलिए आए। हाँ, नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर से नमो। चैतन्य महाप्रभु कौन है? वही भगवान श्री कृष्ण ही है, लेकिन किस रूप में आए? भक्त के रूप में आए। हाँ, और क्या है? ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष आराधना करने शिक्षा देते हैं। भगवान भक्त के रूप में आए और कृष्ण की भक्ति कैसे करना है वो हमें सिखा रहे हैं। और वे यह भी कहते हैं कि श्री धाम वृंदावन श्री कृष्ण के समान है। तो हम देखते हैं जो वृंदावन धाम है, हाँ, वो श्री कृष्ण के समान ही है। क्यों? क्योंकि वहां पे भगवान के नाम, भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण, रूप, लीला, परिकर तथा साज समान इत्यादि का श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। यही परम सत्य की परम प्रकृति है। तो वृंदावन धाम जो है, वहां पे क्या है? भगवान श्री कृष्ण वहां वास करते हैं। उनके नाम, गुण, रूप, लीला, परिकर, शास्त्रवन, इसमें कोई भेद नहीं है। हाँ, ये हमें समझना पड़ेगा। और यही परम सत्य है और यही परम प्रकृति है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु यह भी संस्तुत करते हैं कि पूर्णता के सर्वोच्च स्तर पर आराधना की सर्वोत्कृष्ट पद्धति वह है जिसको वृंदावन की गोपियों द्वारा आचरण में लाया गया था। ये गोपियां भगवान श्री कृष्ण से केवल विशुद्ध प्रेम करती थीं, जिसमें भौतिकता या आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने की कोई आकांक्षा नहीं थी। श्री गौर सुंदर ने श्रीमद् भागवतम को दिव्य ज्ञान की अमल कथा कहकर उसका अनुमोदन किया है। उन्होंने यह भी निर्देश किया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति विशुद्ध प्रेम का विकास करना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा और सांख्य योग के आदि प्रवक्ता श्री कपिल देव की शिक्षा दोनों एक ही है। योग की इस प्रणाली पद्धति में श्री भगवान के दिव्य रूप के ध्यान की स्तुति की गई है। शून्य अथवा निराकार के ध्यान का कोई प्रश्न नहीं उठता। भगवान श्री विष्णु के दिव्य शरीर का ध्यान करने के लिए आसनों का अभ्यास करना आवश्यक नहीं है। ऐसे ध्यान को पूर्ण समाधि कहते हैं। ऐसी पूर्ण समाधि श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के अंत में श्री कृष्ण द्वारा प्रमाणित है, जहां वे कहते हैं, जो अत्यंत श्रद्धा के साथ मुझ में अपना अंतःकरण लगाकर अर्थात समर्पण के साथ मेरी प्रेममयी दिव्य सेवा में संलग्न रहता है और अंतरंग भाव से मुझ में युक्त रहता है, वह योगी समस्त योगियों में श्रेष्ठ है। ये भगवत गीता के 6वें अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान चर्चा करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए इस धराधाम पे, हाँ, तो भगवान ने बताया क्या? भगवान चैतन्य जनता को अचिंत भेदा भेद नामक सांख्य योग का उपदेश दिया। तो अचिंत भेदा भेद क्या है ये भी हम जानेंगे। इस दर्शन के अनुसार परमेश्वर से उनकी सृष्टि एक ही साथ एक भी है और भिन्न भी है। भगवान श्री चैतन्य ने इस दर्शन की शिक्षा हरिनाम कीर्तन के साधन द्वारा दी। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हाँ, तो हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन के साधन के द्वारा हमें बताया गया है। तो साध्य और साधन दोनों हरे कृष्ण महामंत्र हमें जानना पड़ेगा। हम साधन भक्ति के द्वारा भगवान को भी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि देखिए श्रील प्रभुपाद जी ने सुबह से जो मॉर्निंग पर बताया है, ये साधन भक्ति के अंतर्गत जो 64 विधि है, भक्ति के अंग है, इसे हमें पालन करना चाहिए। तो भगवान श्री चैतन्य ने दर्शन की शिक्षा हरिनाम कीर्तन के साधन द्वारा दी, क्योंकि कलयुग का यही यज्ञ है। हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। ये कलयुग के जीवों के लिए हरे कृष्ण महामंत्र यही उद्धारक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें ये महामंत्र को रोज जपना चाहिए। हाँ, तो हरिनाम कीर्तन के साधन द्वारा भगवान चैतन्य ने इस दर्शन को हमें बताया है। उन्होंने यह भी सिखाया है कि भगवान का पवित्र नाम उनका शब्द अवतार है। तो देखिए, ये जो नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भगवान कृष्ण का शब्द अवतार है। और चूंकि श्री भगवान परम पूर्ण हैं, अतः उनके नाम, पवित्र नाम भी उनके दिव्य रूप में कोई भेद नहीं है। तो ये जानना पड़ेगा कि नाम की शक्ति, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति पिता नियमित स्मरण काल।
एतादृशी तव कृपा भगवन् नमापि दुर्दैव मिति मिहाजनी अनुराग। तो भगवान के अनेकों नाम हैं और अनेकों नाम में अनेकों भगवान ने शक्तियां अर्पित कर दी है। तो हमें क्या करना चाहिए, उस नाम को प्रेम पूर्वक बोलना चाहिए। तो भगवान के नाम जो है, पवित्र नाम है, उनके दिव्य रूप में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से मनुष्य दिव्य ध्वनि के माध्यम द्वारा परमेश्वर का प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त कर सकता है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के जीवों के लिए लाया है कि जीव का उद्धार कैसे, क्योंकि कलयुग पाप है, कला है, पाप है, तो जीवों का उद्धार कैसे होगा। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र लाया है। हाँ, तो ये जो जो ये ध्वनि है, भगवान के नाम का कीर्तन की जो ध्वनि है, और कोई मनुष्य भगवान के नाम का जप करता है तो डायरेक्ट को भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर सकता है। इस ध्वनि इस शब्द ध्वनि का अभ्यास करने वाला एक के आगे एक तीन अवस्थाओं में उन्नति करता है। तो इसको बताया गया है कि जैसे कोई भगवान के नाम का जप करता है ना, कोई भगवान के नाम का जप करता है, हाँ, तो एक एक चीज यहाँ बताया गया है। क्या बताया गया है कि इस शब्द ध्वनि का अभ्यास करने वाले एक के आगे एक तीन अवस्थाओं में उन्नति करता है। क्या? पहला आता है अपराधी दशा। शुरू शुरू में कोई भगवान के नाम होता है, अपराध करेगा करेगा। फिर क्या होगा? शुद्धि की अवस्था और दिव्य अवस्था। तो प्रथम जो होता है अपराधी दशा में, मनुष्य में विषय सुख की सारी इच्छाएं बनी रहती हैं। तो साथ साथ को हरे कृष्ण महामंत्र का नाम भी लेता है, और उसके मुख से, हाँ, चेतना तो शुद्ध नहीं है, अगर धीरे भगवान का नाम लेगा तो शुद्ध होगा, लेकिन साथ में उसके मन में विकार रहता रहता है, विशेष सुख चाहिए उसको। हाँ, ये इच्छाएं बनी रहती है उसके अंदर। फिर द्वितीय अवस्था में क्या होता है? द्वितीय दशा में मनुष्य सारे भौतिक विकारों से मुक्त हो जाता है। जैसे जैसे कोई भगवान के नाम लेता है तो वैसे वैसे उन्नति करेगा धीरे धीरे वो। और जब उन्नति करेगा तो क्या होगा? जितने भी विकार हैं सब कुछ क्या हो जाएगा? वो नष्ट हो जाएगा। जब मनुष्य दिव्य अवस्था में स्थित हो जाता है तो वह सर्वाधिक वांछनीय पद प्राप्त करता है, भगवत प्रेम की अवस्था। श्री गौर सुंदर ने निर्देश किया है कि मनुष्य जीवन की पूर्णता यही है, चरम अवस्था है। योगाभ्यास मुख्य रूप से इंद्रियों को वश में करने के लिए किया जाता है, और मन सभी इंद्रियों का केंद्रीय नियंत्रक है। अतः सबसे पहले मन को कृष्ण भावनामृत में संलग्न करके उसका संयम करना है। मन की स्थूल क्रियाएं बाह्य इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए अथवा मन की इच्छानुसार कर्म करने के लिए अभिव्यक्त होती हैं। मन की सूक्ष्म क्रियाएं विचार, अनुभव और संकल्प करना है। अपनी चेतना के अनुरूप ही कोई जीव विकारी अथवा शुद्ध होता है। तो बताया गया है कि यहाँ पे कि योगाभ्यास में हमें चाहिए कि मन सभी इंद्रिय केंद्रीय नियंत्रक है। देखो, इंद्रियां हैं, आंखें रूप को देखना चाहता है, कान शब्द को सुनना चाहता है, हाँ, जिह्वा है उसको रस चाहिए, हाँ, हाथों को स्पर्श चाहिए। तो ये इंद्रियां हैं, मन सभी इंद्रियों का केंद्रीय नियंत्रक है। अतः सबसे पहले मन को कृष्ण भावनामृत में संलग्न करके उसका संयम करना चाहिए। तो मन को चाहिए संयम करने के लिए विधि बताया क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम का जप करना है। जब धीरे धीरे इस ध्वनि को सुनेंगे हम, तो हमारा मन धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा। फिर मन की स्थूल क्रियाएं बाह्य इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए अथवा मन की इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए अभिव्यक्त होती है। हम देखते हैं कोई चीज को हमने देखा, आंखों से हमने किसी चीज को देखा। मान लीजिए हम शॉप पे गए, दुकान दुकान पे गए, और कुछ हमने देखा, खाने की इच्छा हो गया। तो क्या होता है? हम पहले देखते हैं, फिर मन में होता है हमें चाहिए, फिर हम क्या करते हैं, फिर हमें हमारे मन का तो चाहिए, फिर हम क्या करते हैं, जाते हैं, हाँ, फिर उसको लेते हैं। तो पहले हमने देखा, फिर हमने बुद्धि के द्वारा लगाया ये हमारे लिए, हमको चाहिए। तो बाह्य इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए अथवा मन की इच्छा से कर्म करने के लिए अभिव्यक्ति होती है ये। फिर क्या होता है? मन की सूक्ष्म क्रियाएं विचार, अनुभव और संकल्प करना है।
तो मन क्या करता है, संकल्प करता है। हाँ, कभी चीजों को स्वीकार करेगा, कभी चीजों को अस्वीकार करेगा। हाँ, विचार करे क्या हमारे लिए अच्छा तो है। डॉक्टर बोल रहा है कि देखो हमें, मान ले कोई डायबिटीज का मरीज, उसको मीठा पसंद, उसको मना किया गया है, तो विचार करेगा कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है कि नहीं है। हाँ, तो अगर उन्हें संकल्प लिया है कि ज्यादा मीठा नहीं खाना है। हाँ? तो ये मन की जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं, विचार, अनुभव, संकल्प करना है, और अपनी चेतना के अनुरूप ही कोई जीव विकारी अथवा शुद्ध होता है। तो जैसी उसकी चेतना रहेगी उसी प्रकार वो कार्य करेगा। यदि उसका मन श्री कृष्ण के नाम, गुण, रूप, लीला, परिकर, वैशिष्ट आदि में एकाग्र है, तो स्थूल सूक्ष्म सभी क्रियाएं अनुकूल हो जाती हैं। हाँ, तो अगर व्यक्ति का मन चेतना और कृष्ण भावना भावित है, हाँ, कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है, भगवान कृष्ण के नाम, गुण, रूप, लीलाओं का आस्वादन कर रहा है, मन उसका एकाग्र है, तो धीरे धीरे मन उसका शांत हो जाएगा और स्थूल सूक्ष्म सभी क्रियाएं उसके अनुकूल हो जाती है। तो श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित चित्त शुद्धि की पद्धति यह है कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला की चर्चा करें। तो रोज हम क्या करें, श्री भगवान की लीलाओं का पहले श्रवण करें, फिर कीर्तन करें, फिर उनके मंदिर का मार्जन करें, भगवान के अर्चा विग्रह विभूषित श्री विग्रह का दर्शन करें, कथा श्रवण करें, भागवत प्रसाद ग्रहण करें, भक्तों का संग करें, और श्री भगवान की अर्पित पुष्प और तुलसी की सुगंध को सूंघने और श्री कृष्ण के लिए कार्य रहने के आदि साधनों के माध्यम से अपना उनमें अपना चित्त एकाग्र रखना चाहिए। तो ये जो भक्ति की विधि है, ये नवधा व्यक्ति की जो नवधा जो भक्ति है, ये सब कुछ बताया गया है, श्रवणम, कीर्तनम, हाँ, अर्चनम। तो ये जो विधि है, हमें सब कुछ ना कुछ अपनाना चाहिए अपने जीवन में, तभी क्या होगा, मन और इंद्रियों की क्रियाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मन क्या है, चंचल है, ये कभी स्वीकार करेगा, हाँ, बंदर के जैसा है, कभी एक डाली पे कभी दूसरी डाली पे। तो मन क्या है, हमें परेशान करता रहता है। और इंद्रियों की क्रियाओं को भी हमें समाप्त नहीं कर सकते। इंद्रियां हैं, और रूप तो देखेंगे, इसको अलग अलग टेस्ट चाहिए, हाँ, ध्वनि अलग अलग सुनते हैं। तो जो इंद्रियां हैं, मनः इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सकती है, भगवान गीता में बोलते हैं। ये गीता में बताया कि मनः इंद्रियाणी, हाँ, हम 6 इंद्रियों से घोर क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो मन और इंद्रियों के क्या करते हैं, परेशान रहते हैं, किंतु चेतना के परिवर्तन के द्वारा इन्हें शुद्ध अवश्य किया जा सकता है। हाँ, अगर मन हमारा भगवान के रूप, गुण, लीलाओं को सुनने में लगेगा, तो हमारी चेतना धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगी। कैसे, तो अगर हम भगवान के नाम का कीर्तन करें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर नियमित रूप से हम भगवान का जप करेंगे, उनकी लीलाओं को सुनेंगे, तो धीरे धीरे चेतना शुद्ध हो जाएगी, और फिर अपने आप को हम देख सकते हैं। इस परिवर्तन का उल्लेख भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उस बुद्धि योग के ज्ञान में है, जिसमें कर्म फल की आकांक्षा के बिना कर्म करने की संस्तुति की गई है। हे पार्थ, इस बुद्धि योग से युक्त होकर कर्म करने पर तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। अभी हमें समझना पड़ेगा कि भगवान गीता में बोल रहे हैं दूसरे अध्याय के 39 नंबर श्लोक में, कि अगर बुद्धि यानी कृष्ण भावनामृत में कार्य करोगे, जो मैं बोल रहा हूँ वो कार्य करोगे, तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। अभी हमें ये समझना पड़ेगा यहाँ पे कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, सबका एक कर्म बंधन होता है। जैसे आज के भगवत गीता क्लास, भागवतम क्लास में सुबह चर्चा हो रही थी कि पहले के जो लोग होते थे, साधु सन्यासी होते थे, वो लोग जाते थे, हाँ, बाहर भिक्षाटन के लिए जाते थे, और भगवान की जो लीला स्थली है सब जगह जाते थे। तो वृंदावन में भी मधुकरी करते थे पहले लोग, हाँ, तो जाते थे। फिर हम देखते कोई सब्जी मंडी है, वहां जाते थे, तो बाजार में सब्जी मंडी में लगता था। फिर जब बाजार उड़ जाता है तो कई सारी सब्जियां वहां पे गिरी रहती हैं, फिर वो उस सब्जी को ला करके वो लोग बनाते थे, क्योंकि उसमें कोई कर्म फल नहीं लगता था। जैसे खेती होती है तो गेहूं कट जाता है, तो गेहूं कट जाता है, कुछ अन्न खेत में ही गिर रहता है। जब खेत का जब गेहूं लेके चला जाता है तो उसमें से कुछ गेहूं निकाल, क्यों, क्योंकि वो जो है कर्म बंधन से नहीं लगता था। अभी हमें समझना पड़े, कोई भी हम कर्म करें, कुछ ना कुछ कर्म बंधन हमारे ऊपर लगी रहा है।
तो भगवान बोलते हैं, हे पार्थ, इस बुद्धि योग से युक्त होकर कर्म करने पर तुम कर्म होने से मुक्त हो जाओगे। तो कोई भी हमें कार्य करना चाहिए तो हमें कृष्ण भावनामृत में करना चाहिए। रोगादि कुछ अवस्थाओं में मनुष्य के विषय भोग को नियमित किया जाता है, किंतु यह वास्तविक उपचार नहीं है। तो कई बार देखते हैं कि डॉक्टर होता है, कुछ मरीज, हाँ, जो डॉक्टर मरीज को बोलता है कि इन इन वस्तुओं का ध्यान रखना है, हाँ, इसमें बताया गया है कि विषय भोग को नियमित किया करना चाहिए, किंतु यह वास्तविक उपचार नहीं है। मन और इंद्रियों को वश में करने की सही पद्धति को न जानने के कारण कम बुद्धिमान लोग मन तथा इंद्रियों को बलपूर्वक रोकने का प्रयत्न करते हैं और फिर उनसे परास्त होकर विषय भोग की तरंगों के वशीभूत हो जाते हैं। तो भागवतम में एक उदाहरण आता है, पत, पतिंगा होता है वो, हाँ, एक प्रकार का उड़ता हुआ जीव होता है। आप पतिंगा को मालूम होगा। तो वो अग्नि से आकर्षित होता है, हाँ, लाइट से, हाँ। तो देखता है कि कोई, मान ली आग जल रहा है, हाँ, तो उससे आकर्षित होकर जाता है। फिर जैसे ही अग्नि के संपर्क में जाता है, तुरंत जल के भस्म हो जाता है, क्योंकि उसे मालूम नहीं, पतंगा को जाता है, अग्नि में जल जाता है। उसी प्रकार से जो विषय भोग है, हाँ, नियमित नहीं। बताया गया है कि मनुष्य को कुछ अवस्थाओं में, रोग आदि में मनुष्य को विषय भोग को नियमित किया जाता है, किंतु यह वास्तविक उपचार नहीं है। मन और इंद्रियों को वश में करने की सही पद्धति को न जानने के कारण कम बुद्धिमान लोग मन तथा इंद्रियों को बलपूर्वक रोकने का प्रयत्न करते हैं और फिर उनसे परास्त होकर विषय भोग की तरंगों के वशीभूत हो जाते हैं। तो विषयों से इंद्रियों को रोकने के लिए योग के विधि विधान, आसन तथा प्राणायाम के अभ्यास से उनके लिए हैं जो देहात्म बुद्धि में अत्यंत डूबे हुए हैं। तो कई सारे लोग समझ ही नहीं पाते हैं देहात्म बुद्धि में, मैं शरीर हूँ, शरीर को ही देखिए, वो तो शरीर को ठीक है, लेकिन हमें जानना पड़ेगा कि जो मन है, इंद्रियां हैं, हाँ, हमें क्या करती हैं? मनः इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सकती है। भगवान गीता में बोलते हैं हम 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं। तो देहात्म बुद्धि से जो अत्यंत उनके लिए विधि विधान, आसन प्राणायाम। लेकिन कृष्ण भावनामृत में जो व्यक्ति है, उसकी स्थिति क्या है? बुद्धिमान मनुष्य अपनी इंद्रियों को बलपूर्वक कार्य करने से नहीं रोकता, वह अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाए रखता है। देखिए भक्त का लक्षण क्या है। जो कृष्ण भावना जो भक्त है, उसके पास भी इंद्रियां वही हैं। वो भी आंखों से देखता है, वो भी कान से सुनता है, लेकिन आंखों से भगवान कृष्ण का दर्शन करता है, कानों से भगवान की लीलाओं को सुनता है, जीवा से भगवान का प्रसाद खाता है, पैर है जहां जहां भगवान के मंदिर को जाता है धाम घूमने के लिए, हाथों को भगवान का मंदिर मार्जन में लगाता है। तो ये भी भक्त क्या करता है? दिन भर भगवान की, श्री कृष्ण की सेवा में लगाए रहता है। तो कृष्ण भावना में तो जो स्थित मनुष्य है, बुद्धिमान मनुष्य है, वो अपनी इंद्रियों को बलपूर्वक कार्य करने से रोकता नहीं है, हाँ। वो क्या करता है? वो अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाए रखता है। बालक को निष्क्रिय बिठा करके उसे खेलने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। बालक को उत्तम कार्यों में लगाकर ही उसे निरर्थक क्रियाओं से रोका जा सकता है। तो ये बात सबको मालूम है, हाँ। छोटा बालक होता है, उसे बैठाइए, बोले खेलो भीतर बैठे रहो, वो बात थोड़ी मानेगा, हाँ। उसको थोड़ा हमें शासन करना पड़ता है। देखो, खेलने का समय इतना है, पढ़ाई करने का समय है, अभी एग्जाम आ रहा है, खेलने मत जाओ। तो उच्च सेवा में जब लगाएंगे तो ऑटोमेटिक वो खेल खेल करना कम कर देगा वो। तो हमें भी जानना पड़ेगा, ये बात शास्त्रों द्वारा बताया गया है, हाँ। तो हमें क्या करना चाहिए? इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। अष्टांग योग से इंद्रिय क्रियाओं का बलपूर्वक दमन करना निम्न स्तर के लोगों के लिए है। कृष्ण भावनामृत की उत्तम क्रियाओं में तत्पर श्रेष्ठ व्यक्ति भौतिक अस्तित्व से हीन क्रियाओं से अपने आप ही निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भावनामृत के विज्ञान की शिक्षा दी है। यह परम पूर्ण विज्ञान है। शुष्क मानसिक तर्क वितर्क करने वाले ज्ञानी विषयों की आसक्ति से अपने आप को संयमित करने का प्रयत्न तो करते हैं, फिर भी प्रायः देखा जाता है कि मन बड़ा हठी है और उसे बस में करना बड़ा कठिन है। वह विषय भोग के प्रति उन्हें खींच ले जाता है। कृष्ण भावना भावित भक्त को यह भय नहीं रहता है। अतः मनुष्य को मन तथा इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत की श्रेष्ठ क्रियाओं में संलग्न करना है और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसके अभ्यास की हमें शिक्षा दिया है, शिक्षा देते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हमें बता रहे हैं कि जो मन है,
हमेशा हमको विषयों के भोग के प्रति खींच लेता है। लेकिन कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है, मन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रहता है। यही हमें चैतन्य बाबू शिक्षा देते हैं। संन्यास ग्रहण करने के पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु विश्वम्भर नाम से प्रसिद्ध थे। विश्वम्भर उसे कहते हैं जो अखिल ब्रह्मांड का प्रतिपालक और सभी जीवों का अग्रणी है। मानवता को उत्कृष्ट शिक्षा देने के लिए यही परमेश्वर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जीवन के प्रधान कर्तव्य के आदर्श शिक्षक हैं। वे कृष्ण प्रेम के परम उदार प्रदाता, अखिल कारुण्य और सौभाग्य के पूर्ण भंडार हैं। श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत तथा उपनिषदों से प्रमाणित है कि वे स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। हाँ? और इस कला प्रधान कलयुग में ही वे ही सबके आराध्य हैं। देखिए, कलयुग के जीवों के लिए जो हमारे आराध्य देव हैं वो चैतन्य महाप्रभु हैं, और उनके संकीर्तन आंदोलन में सभी सम्मिलित हो सकते हैं। इसके लिए कोई पूर्व योग्यता की आवश्यकता नहीं है। उनकी शिक्षा का अनुसरण करने मात्र से ही सभी मनुष्य जीवन की कृतार्थता को प्राप्त हो सकते हैं। जो सौभाग्यशाली व्यक्ति उनके दिव्य लक्षणों के प्रति आकृष्ट हो जाता है, उसके लिए जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता सुनिश्चित है। दूसरे शब्दों में, आध्यात्मिक जीवन के अभिलाषी मनुष्य श्री गौर सुंदर की कृपा के बल पर माया के बंधन से सुगमता पूर्वक मुक्त हो सकते हैं। इस पुस्तक में श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में समुद्र से अभिन्न है। भौतिक देह को अपना स्वरूप समझने के कारण बद्ध जीव नाना प्रकार के भौतिक कर्म करके इतिहास के पृष्ठों को बढ़ाता रहता है। श्री गौर सुंदर शिक्षा मित्र मानव समाज को ऐसी निरर्थक और नश्वर क्रियाओं को रोकने में सहायक सिद्ध हो सकता है। इस उपदेश के सेवन से मानव समाज भगवत प्राण दिव्य क्रिया के परमोच्च स्तर पर आरूढ़ हो जाता है। ये आध्यात्मिक क्रियाएं वास्तव में भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के बाद प्रारंभ होती है। इसी कृष्ण भावना में जीवन मुक्त क्रियाएं मानव संसिद्धि की परम लक्ष्य है, और भौतिक प्रकृति पर अधिकार जताने के प्रयास से होने वाले मिथ्या अहंकार भ्रामक है। श्री गौर सुंदर की शिक्षा से यह दिव्य आलोक मिलता है कि जिससे आध्यात्मिक जीवन में उन्नति हो सकती है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्म, प्रकृति के जो हम बस में हैं। हाँ, हम सोचते हैं मैं स्वतंत्र हूँ, मैं इसका भोग करूंगा, हाँ मेरे कंट्रोल में सब कुछ चल रहा है। ये मिथ्या अहंकार है, भ्रामक है। भगवान शिष्य तो वो हमें बता रहे हैं, हाँ, कि हमें हम कंट्रोलर नहीं, भगवान कंट्रोलर है। कृष्ण, प्रकृति हमें नचा रही है, हाँ, सतोगुण रजोगुण तमोगुण हमें बांधे हुए हैं। तो सब कोई कर्मानुसार सुख दुख भोगने को बाध्य है, और भौतिक प्रकृति के नियमों को रोक नहीं सकता। जब तक जीव सकाम कर्म में संलग्न है, तब तक जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयत्न में वह अवश्य विफल होगा। तो देखते हैं कि प्रकृति के जो गुण है हमें बांधे हुए हैं, हाँ, और भौतिक प्रकृति के नियम जो है ना बहुत ही हमें दुख देते हैं। हाँ, आदि भौतिक आध्यात्मिक, हाँ, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक तीन क्लेश है। हाँ, तो हमें मिलता रहता है आदि भौतिक, यानी आदि भौतिक। तो ये जो भौतिक संसार है, अभी बैठे हैं, हाँ, और यहाँ पे देखते हैं कि कोई आतंकवादी आ जाए मान लीजिए, हाँ, आदि भौतिक आदि दैविक देवताओं की तरफ कोई भूकंप आ जाए, बाढ़ आना, भूचाल आना, हाँ, आध्यात्मिक क्लेश, मन और अपने शरीर से कष्ट मिलता है हमें, हाँ। तो तीन जो क्लेश है ये हमें मिलते हैं। सबको अपने अपने कर्म के अनुसार दुख भोगने का हम बात है संसार में, और भौतिक प्रकृति के नियमों को रोक नहीं सकता है। जब तक जीव सकाम कर्म में संलग्न है, तब तक जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयत्न में वो अवश्य विफल होगा। मुझे दृढ़ विश्वास है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा ग्रहण करने से मानव जीवन का एक नूतन प्रकाश अनुभव करेगा, जिससे शुद्ध आत्मा क्रिया का मार्ग प्रशस्त होगा। तो ये शिल प्रभुपाद जी, ऐसी भक्ति कृष्ण कृपा मूर्ति, ऐसी भक्ति स्वामी शिल प्रभुपाद जी हमें ये शिक्षा दे रहे हैं। ये बात है मार्च के 14 मार्च को 1968, ये मार्च महीना ही चल रहा है, और ये चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव तिथि के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, अभी जो आने वाला होली है, ये चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन दिन है, और भगवान चैतन्य महाप्रभु की प्रकट की तिथि आने वाली है। और ये श्रील प्रभुपाद जी
श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर न्यूयॉर्क में ये प्रवचन दिए थे, जो मैंने चर्चा किया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इन क्रियाओं को हमें सीखना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करें, और शिल प्रभुपाद जी की पुस्तकों का हम अध्ययन करें, भगवद गीता भागवतम में पढ़ें हम। हरे कृष्ण।